मैं डरता किसी से नहीं हूँ जी, ये बात तो आप जानते हो। मैं डरता किसी से नहीं और राजनीतिक तौर पे तो किसी से नहीं। जब से 2016 से शराबबंदी लागू की गई है, करीब करीब 6,37,000 केसेज हुए हैं शराबबंदी कानून के अंतर्गत। 6.5 लाख केसेज में करीब 1,10,000 लोग आज भी या तो जेल में है या कोर्ट में केस फेस कर रहे हैं, और उसमें करीब करीब 70% लोग गरीब और पिछड़े वंचित वर्ग के लोग। पैसे वाला तो कोई पकड़ा नहीं रहा, जो गरीब आदमी है पकड़ लिया गया। जब तक वो जेल में है तो उसके घर की महिला बेचारी दौड़ रही है थाने में। जब केस हो गया तो अपना जो कुछ भी उसके घर में बचा खुचा है वो भी बेच उच के वकील क्या वो पैसा दे रही है। दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं, इससे भलाई का। गांधी की बात आप गलत कोट कर रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर आप इसको जमीन पर लागू कर नहीं पा रहे हैं, और समाज का बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। फिर भी आपका जिद है, अहंकार है कि नहीं ऐसे ही लागू रहेगा, इसीलिए इसका विरोध कर। 14-15 के नीतीश कुमार में और 22-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क? जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जो रेल मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में। आपको याद होगा, असम गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई, उसमें कोई 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ शराबबंदी लागू उन्होंने किया है, शराब, जहरीली शराब से लोग पीकर मरते हैं। भाई साहब अपने पॉकेट में हाथ डाल के विधानसभा में खड़ा होकर कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अब उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह की जो घटना कल छपरा में हुई है, ये तो समाज में होती रही है। चूंकि एक साथ 30 लोगों की बात है तो मीडिया का भी ध्यान गया है और बड़ा हंगामा भी हो रहा है। जहरीली शराब के पीने से मौतें होती रही हैं, उसको स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है। क्योंकि ये ज्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको इस बात को कह के डराया धमकाया जाता है कि अगर आप जहरीली शराब से होने वाली मौत के विषय में कुछ केस करेंगे तो आप पर शराबबंदी के कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी, आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर परिवार अपने परिजनों के दुखद मृत्यु के बाद उस घटना का केस तक नहीं करते। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल है। ये नीतीश कुमार के जिद की वजह से पूरे राज्य की इतनी दुर्दशा हो रही है, घर घर शराब बिक रही है। इसका खामियाजा बिहार और बिहार की जनता भुगत रही है।